Hello, this is Kajal Khandelwal, or in this video we will understand section 96 of the Companies Act 2013, which is about annual general meeting. एक कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग रखना मैंडेटरी है. हर कंपनी एक्सक्लूडिंग ओपीसी को एनुअल जनरल मीटिंग रखना ही अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है. क्या है ये सेक्शन? एजीएम है ऑफ कोर्स, पर इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस है जिसको फॉलो करना है कंपनी को. तो इस सेक्शन में क्या है वो हम देखते हैं. हर कंपनी को एप्लीकेबल है ये सेक्शन एक्सक्लूडिंग ओपीसी. हर कैलेंडर ईयर में, मतलब कब ये एजीएम होना चाहिए, तो हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना चाहिए एक कंपनी का. पर जो कंपनी नई इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे इसी साल नई कंपनी बनी है, तो इसी कैलेंडर ईयर में, सेम कैलेंडर ईयर में, तो उसका एनुअल जनरल मीटिंग होना तो पॉसिबल नहीं है. तो इन केस ऑफ जो न्यू कंपनी है, उसका जो एनुअल जनरल मीटिंग है, मतलब फर्स्ट एजीएम है, वो सेम कैलेंडर ईयर में नहीं होगा. ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है. तो उस केस में कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करेंगे, ओनली इन केस ऑफ अ फर्स्ट एजीएम. बाकी उसके बाद तो सब्सिक्वेंट में तो हर कैलेंडर ईयर में कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग तो होनी ही चाहिए. बट एक्सेप्शन किस में है? जब फर्स्ट एजीएम होती है कंपनी की, उसमें वो सेम कैलेंडर ईयर में नहीं होगी तो चलेगा. फर्स्ट एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम, मतलब जो कंपनी नई बनती है उसकी जो पहली एजीएम होती है उसे फर्स्ट एजीएम कहा जाता है, और उस फर्स्ट एजीएम के बाद की जो भी मीटिंग होती है उसे हम सब्सिक्वेंट एजीएम कहते हैं. फर्स्ट एजीएम कितने समय के अंदर हो जानी चाहिए? तो विदिन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर. मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसका जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म हो जाता है, उसके विदिन 9 months के अंदर फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए. मतलब कंपनी को फर्स्ट एजीएम हेल्ड कर देनी है 9 month के अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर. सब्सिक्वेंट एजीएम, कौन सा एजीएम? वही एजीएम कि फर्स्ट एजीएम के बाद वाले जितने भी एजीएम होंगे उनको सब्सिक्वेंट एजीएम कहेंगे. तो वो कब तक हो जानी चाहिए? तो फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब भी आगे वाले साल का जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म होता है, तो उसके विदिन 6 months में वो सब्सिक्वेंट एजीएम हो जानी चाहिए. बट इस केस में एक एक्सेप्शन, मतलब कह सकते हैं एक बेनिफिट है बेसिकली, कि जो ट्रिब्यूनल है वो, या फिर आरओसी या फिर रजिस्ट्रार, जो भी हम उसे कहते हैं, वो जो है 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं इन केस ऑफ अ सब्सिक्वेंट एजीएम. मतलब अगर सब्सिक्वेंट एजीएम में 6 महीने के अंदर अगर कंपनी एजीएम हेल्ड नहीं कर पाती है, तो वो 3 months का एक्सटेंशन ले सकती है. जो फर्स्ट मीटिंग रहती है और सेकंड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना रहना चाहिए? 15 months का. मतलब पहली एजीएम जो रही थी उसके बाद की जो एजीएम है उसके बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने का गैप होगा, कम उससे ज़्यादा आपको गैप नहीं मिल सकता. प्लेस ऑफ एजीएम, मतलब आप एजीएम कहाँ रखेंगे? सो बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी पर आपको एजीएम रखनी है, या फिर जो आपका जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, उस जो सिचुएटेड है उस सिटी में, या फिर उस टाउन में, या फिर उस विलेज में, जहाँ भी है वहाँ पर आप उसका एजीएम हेल्ड कर सकते हैं. एक एक्सेप्शन है प्लेस को लेकर कि कंपनी कहाँ पर एजीएम हेल्ड कर सकती है. तो एक कंपनी को एक्सेप्शन है, जो अनलिस्टेड कंपनी है, वो चाहे तो, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में तो वो कर ही सकती है, पर वो चाहे तो कहीं और भी कर सकती है. दैट इज़ एनी अदर प्लेस इन इंडिया, बट उसके लिए उन्हें यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब अगर उन्हें कोई भी अलग जगह रखनी है अपार्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस पर नहीं रखना और कहीं और रखना है, तो उनको यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि उन्हें इसके अलावा कहीं और, इंडिया में ही कहीं और उनको मीटिंग रखनी है. कौन सी? एजीएम. फिर आते हैं
आपके डे, मतलब कौन से डे पर नहीं हो सकती, तो कोई भी डे पर हो सकती है, बस नेशनल हॉलीडे पर वो हम मीटिंग नहीं रख सकते हैं। और टाइम बिजनेस आवर्स में होगा, दैट इज़ 9 to 6 PM, 9 AM to 6 PM के बीच में कभी भी हो सकती है, उस बिजनेस आवर्स में ही होगी, उसके बाद या उसके पहले नहीं हो सकती। सो ये कुछ कंडीशन थी सेक्शन 96 के बारे में, जिसको ध्यान में रखकर कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करनी होती है। एनुअल जनरल मीटिंग में नॉर्मली और बेसिकली सभी ऑर्डिनरी बिजनेस का ही काम होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस क्या है, अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग. I have explained most of the conditions. So thank you so much.